जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ एसपी राजेश कुकरेजा और उनके टीम के द्वारा नीलेश साहू की हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। देखिए आगे की रिपोर्ट। धन्यवाद। एक डेड बॉडी मिली थी 20 सितंबर 2022 को छर्रा में। उस समय डेड बॉडी जो थी ऐसा लग रहा था 2-3 दिन पहले की है। नदी में पानी था, नदी से बहते हुए छर्रा गांव में मिली थी बॉडी फूल गई थी। बॉडी पे कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ खुलासा नहीं हो रहा था कि बॉडी में कोई चोट वगैरह लगी हुई है कि नहीं। तो 2 दिन के बाद मृतक की पहचान हुई कि मृतक जो है ये नीलेश साहू नाम का व्यक्ति है जो खरसिया में रहता है। तो ये हम लोग को गुत्थी समझ में नहीं आ रही थी, खरसिया का व्यक्ति का डेड बॉडी छर्रा में मिल रही है। इसके पश्चात जब हम लोगों ने सिलसिलेवार उसमें जांच करना शुरू किया तो ये पता चला कि इस व्यक्ति का हसौद में आना जाना रहता था और हसौद में कुछ लोगों के साथ में उठना बैठना रहता था। लेकिन हम लोग लगातार वहाँ पार्टियाँ भेज रहे थे। मैंने एक टीम भी बनाई थी जिसमें डीएसपी मैडम थी और कोतवाली के 2-3 टीआई जो बीच बीच में थे वो सब साथ में जा रहे थे। और वहाँ पे हम जब जा रहे थे तो हमको किसी तरह का कोई क्रू मिल नहीं रहा था। ज़्यादातर हम लोग टेक्निकल क्रू में जाते हैं या किसी से उसकी दुश्मनी हो या कोई उसका रिश्तेदारी में कोई ज़मीन संबंधी विवाद है या कोई महिला संबंधी विवाद है या कोई और पैसे संबंधी विवाद है। तो इस तरह से हम लगातार 4-5 महीने तक उसमें प्रयास करते रहे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि डायटम टेस्ट वगैरह हम लोग करवाते हैं एफएसएल से, मृतक के पेट में जो पानी वगैरह रहता है, तो उस टेस्ट की रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो एफएसएल रायपुर जाती है और वहाँ से प्रकरण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था आने में। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और 4-5 महीने की मेहनत से हमको बाद में एक क्लू मिला कि एक व्यक्ति है और उसके साथ में एक दूसरा व्यक्ति, जो दोनों ने मिलकर पैसे की आपसी लेन देन को लेकर इस व्यक्ति की हत्या किए हैं। तो वो व्यक्ति भी अपने पते पे मिल नहीं रहे थे। फिर हम लोगों ने एक टीम बना के भेजी और उस व्यक्ति को फिर हम लोगों ने अभी कैप्चर किया और जब उससे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ किए तो ये पता चला कि मृतक नीलेश साहू जो है रविशंकर साहू से 50,000 रुपये लिया था। रविशंकर साहू हसौद का रहने वाला है। वो जो आपका फेमस जो ननकी मिष्ठान भंडार वाले जो पेड़ा बनाते हैं वहाँ पे हलवाई का काम करता है। तो इसने रविशंकर साहू से 50,000 रुपये कोरबा या रायगढ़ में किसी फैक्ट्री में काम कराने के एवज में ले लिया था और उसको नौकरी नहीं दिलवा रहा था। चूंकि रविशंकर साहू भी ज़्यादा पैसे वाला नहीं था तो बार बार उससे रिक्वेस्ट करता था या तो नौकरी लगा या मेरा पैसा वापस कर। वो उसको टालते रहा और इसको इसी बीच में रविशंकर साहू की मुलाकात एक बोधराम साहू नाम के व्यक्ति से होती है जो ये मालखरौदा का रहने वाला था। तब दोनों को पता चला कि बोधराम साहू से भी मृतक नीलेश जो है पैसा लिया हुआ है और इन दोनों को अपमानित करता था और पैसा नहीं देता था। इसी बीच में ये इन्होंने ऐसा मन बना लिया था कि मौका मिलते ही हम इसको सबक सिखाएंगे। और इस तरह से एक दिन मृतक जो था हसौद आया हुआ था 18 सितंबर 2022 को। मृतक को इन्होंने बोला कि चलो आज पार्टी करते हैं। तो मृतक को इन्होंने हसौद के जो अपना शासकीय जो ठेका है वहाँ से उन्होंने 5 कौवे खरीदे और दोनों आरोपी जो हैं एक राय होकर पहले मृतक के साथ में रविशंकर साहू आ गया था। यहाँ पर हमारा जो सिंगनपुर वाला जो एरिया है कोसीर थाने का, वहाँ पे उन्होंने शाम के समय 4-5 बजे आए और उसको बोले कि चलो हम पार्टी करेंगे। तो मृतक के साथ में रविशंकर साहू शराब पीने लगा और उसके बीच में प्री प्लान के तहत दूसरा जो आरोपी है बोधराम वो भी पहुंचा वहाँ पर। और चूंकि मृतक को नशा जल्दी हो तो उसके पास में रविशंकर साहू के पास में सुहागा रखा हुआ था। जो सुहागा आप लोग जानते हैं, सुहागा को भी उसने शराब के उसमें जो डिस्पोजल ग्लास रहते हैं उसमें घोलकर उसको पिला दिया। उसके बाद भी जब उसको लगा कि नशा नहीं हो रहा है तो फिर वो आपस में फिर मारपीट करने लगे और उसको उठा के डैम से नीचे फेंक दिए दोनों ने मिलकर। और डैम से फेंक कर गाड़ी को वहीं छोड़ दी मृतक की सिंगनपुर में और आरोपी लोग दोनों वहाँ से फरार हो गए। और लगातार पुलिस को चकमा देते रहे और दूसरे के नाम से गुमराह करते रहे पुलिस को। लेकिन अभी 2-3 दिन से जो हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे थे उसमें इस सिलसिलेवार तरीके से 2 आरोपियों की पहचान हुई और उसमें मृत्यु का जो उसकी हत्या का जो कारण सामने आया पैसे का लेन देन और आपसी मनमुटाव था। इस तरह से दोनों आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और मृतक की कुछ चीज़ें भी उससे जब्ती हुई हैं एक आरोपी से और दूसरे आरोपी से जो मोटरसाइकिल में भाग गए थे वो
मोटरसाइकिल भी जब्ती हो गई है। और इसमें चूँकि कोतवाली में मर्ग कायम था, मर्ग जांच पर से FIR कोसीर में करवा दी गई है और दोनों आरोपियों को अभी गिरफ्तार करके अभी जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाएगा।